आपकी दुआओं की बदौलत भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। आप कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद के तलबा ने लैपटॉप तकसीम करने की तारीफ से खिताब। कहा, जंजीरें काटने का फैसला कर लें तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। मुझे ताने दिए जाते थे कि लैपटॉप रिश्वत है। अगर लैपटॉप रिश्वत होते तो क्या डॉक्टर और इंजीनियर बनते? वजीर आजम ने जामे कौमी एनर्जी प्लान बनाने की उसूली मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ का कहना था, कौमी एनर्जी प्लान के लिए वजारतें और सूबे काबिल अमल हिकमत अमली दें। कम लागत बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। डिस्कोस की निचकारी मुअस्सर अंदाज में जल्द मुकम्मल की जाए। वजीर आजम की सनतों को मुसाबकती तारिफ पर बिजली फराहम करने की खुसूसी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की कामयाब निचकारी पर काबीना अरकान को मुबारकबाद। मुशीर बराए निचकारी मोहम्मद अली कहते हैं, हमें PIA की निचकारी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से बड़ी रहनुमाई मिली। वो कीमत मिली जो पहले कोई देने को तैयार नहीं था। PIA की निचकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। 125 अरब एयरलाइन में जाएंगे। 18 फाल तैयारों में से 12 लीज पर हैं। मुस्तकबिल में PIA के जहाज़ों में इजाफा होगा। हुकूमत 15 साल तक एयरलाइन नहीं खोलेगी। जिनको PIA की निचकारी समझ नहीं आ रही उनसे कहूंगा गेट वेल सून। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PIA की तारीखी निचकारी में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविश शामिल है। PIA का सालाना नुकसान अब टैक्स दहिंदगान की जेब से अदा नहीं करना पड़ेगा। PIA की अज़मत रफ्ता की बहाली का सफर शुरू हो गया। PIA के सालाना नुकसान का बोझ हुकूमत पर नहीं होगा। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल कमेटी का वज़ीर आज़म को खत। कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं, एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा की रिहाई से मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिलेगी। वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात की भी दरख्वास्त की है। मुलाकात हुई तो मुस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। तमाम जमातें कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए मुज़ाकरात में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन की 5 घंटे तवील मुशावरत। ज़राए का कहना है, महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास आज वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात के मामले पर जवाब देंगे। मुशावरती अमल में महमूद अचकज़ई, नासिर अब्बास, सलमान अकरम और असद कैसर शरीक हुए। सलमान अकरम अडयाला धरने में मौजूदगी की वजह से ऑडियो लिंक मुशावरत में शरीक हुए। वज़ीर आज़म तवातुर से PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन PTI लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, बानी PTI ने जिंदगी भर ज़ाती मफाद पर तवज्जो मरकूज रखी। वो उसूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त हैं। वो अव्वल व आखिर ज़ाती मफाद सोचते हैं। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब। कहा, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में रहकर जारी रहेगी। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत करप्ट अनासिर ने मुतारिफ करवाई। बगैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? अगर ये अदालत बगैर ऑर्डर आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का सरकारी वकील से मुकालमा। अदालत ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, सरकारी वकील बताएं क्या ज़बानी अहकाम ट्राइब्यूनल ने जारी किए? क्या ट्राइब्यूनल ने काम शुरू कर दिया है? ना अमला है, ना ये पता है कि ट्राइब्यूनल कहाँ बैठेंगे। क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? क्या कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा?
तमाम चीज़ें बताना पड़ती हैं कि कोई दरख्वास्त आए तो किस तरह कार्रवाई होगी। आपके कानून में तो कुछ भी नहीं लिखा। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जुमे को पाकिस्तान आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने जुमे को तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ICT, CDA, इंतजामिया, पुलिस और सरकारी अस्पतालों पर इतलाक नहीं होगा। PTI सेनेटर्स का आबानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। सेनेटर अली जफर कहते हैं तोशाखाना फैसले पर 8 जनवरी के इजलास में निकात उठाएंगे। सेनेटर सैफुल आबड़ो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं। वजीर दिफा का काम कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक मुतालबा नहीं, फैसला करना है। हो सकता है फैज़ हमीद की निशानदही पर कमर जावेद बाजवा पर भी खुफिया तफ्तीश हो रही हो। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर कहते हैं ख्वाजा आसिफ साफगो हैं, जो दिल में आता है बोल देते हैं। वो वजीर दिफा हैं, अपने इदारे से मुताल्लिक कुछ बातों से परहेज करें। कमर जावेद बाजवा ने एक इजलास में हमारे सामने मौरूसी सियासत पर सवाल उठाया। मैंने कहा आप अपने बच्चे को आर्मी चीफ बनाना चाहेंगे तो फिर मेरा बच्चा सियासतदान क्यों ना बने। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म खुशाइन करार दिया। कहा पंजाब हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस के हक में दिया गया मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आइन और कानून के मुनाफी है। ज़ेर समात मुकदमात में रेवेन्यू अफसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। वकील रहनुमा एहसन भून कहते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुताल्लिक वज़ीर आला का बयान नामुनासिब है। मरियम नवाज अपना बयान वापस लें। जिन लोगों ने यह कानून ड्राफ्ट किया और गलत मशवरा दिया वो दुरुस्त नहीं। कब्जा ग्रुप से जमीनें बचाना मुश्किल हो गया। तामीराती मंसूबे के ऐलान के बाद छोटे छोटे कामों के लिए बिल्डर को परेशान किया जाता है। पर्दे वाहिद से लड़ना आसान मगर इदारों से लड़ना मुश्किल है। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी की आबाद हाउस में गुफ्तगू। कहा नाइजीरिया, ईरान, दुबई के नंबर से भत्ते के फोन आते हैं। 2 अफराद के रेड वारंट जारी हो चुके। उम्मीद है इस साल दीगर के भी रेड वारंट जारी हो जाएंगे। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मंसूबा है। मंसूबे की ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासर करती है। BRT रेड लाइन के अमल दरामद में हायल रुकावटें फौरी दूर की जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों पर इजलास में कहा ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। वज़ीर आला ने महकमा ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबों का भी जायजा लिया। तरसीलाती ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कामली की जरीदे को इंटरव्यू। कहा IT बरामदात $4 अरब से तजावुज कर गए। पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी और शराकतदारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान बहरानों से निकलकर मौके और तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। ज़राअत, मादनियात, कानकनी और डिजिटल मईशत सरमायाकारी के तरजीही शोबे हैं। जमात इस्लामी ने गधों पर अजरक वाली नंबर प्लेट लगाई। क्या मैं गधों पर इनकी तस्वीरें लगा दूं? मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा टोपी पहनकर हमें टोपियां पहनाना बंद करो। अरबों रुपए हमसे फंड लेते हो, कहते हो हमारे पास पैसे नहीं। मुनाफिकत छोड़ दोगे तो काम हो जाएगा। कराची में मुहाजिर कल्चर डे पर रैली का इनेकाद। करीमाबाद से निकलने वाली रैली में कुर्ता पजामा जेबतन के लोगों की बड़ी तादाद शरीक। रैली गुरु मंदिर से होती हुई बानी पाकिस्तान कायद आजम के मज़ार पर इख्तिताम पजीर हुई।
महाजिर कल्चर डे इत्तेहाद, यकजहती और कौमी हम आहंगी का रोशन पैगाम है। हम सब पाकिस्तान के परचम तले एक हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का महाजिर यौम सकाफत पर पैगाम। कहा, तमाम रंगों को एक गुलदस्ते में पिरो देना कौमी यकजहती की खूबसूरत अलामत है। इत्तेहाद व हम आहंगी ही पाकिस्तान की असल ताकत और कामयाबी की बुनियाद है। महाजिर बिरादरी ने क़याम पाकिस्तान और मुल्की इस्तेहकाम में तारीखी और लाजवाल किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का NDMA हेडक्वार्टर्स में NEOC का दौरा। NDMA के आफात से निपटने की हिकमत अमली को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था, आफात से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल और तरबीती कोर्सेज जरूरी हैं। वजीर दाखिला ने NDMA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी दौरा किया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म उवैस की खुदकुशी। भाई सुहेब का कहना है, उवैस को दरसगाह भेजा था, वो तो मक्तल साबित हुई। उवैस पर असातिज़ा की तरफ से जहनी दबाव था, जिस वजह से उसने इंतहाई कदम उठाया। माली परेशानी की खबरें बेबुनियाद हैं। शॉर्ट अटेंडेंस पर टीचर ने इम्तिहान में ना बिठाने की धमकी दी थी। उवैस की खुदकुशी पर साथी तलबा का यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज। कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, नोटिफिकेशन जारी। कराची में रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की गार्डन में कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील छांगा ग्रुप के 2 कारिंदे गिरफ्तार। हम्माद उर्फ चील और अब्दुल्ला को जख्मी हालत में पकड़ा गया। भत्ते की पर्चियां, मोबाइल फोन और असलहा मिला। मुल्जिमान बैरून मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा से राब्ते में थे। फैक्ट्री मालिकान, बिल्डर्स और दुकानदारों को भत्ते की पर्चियां देते थे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की SIU पुलिस और रेंजर्स को शाबाश। कहा, खतरनाक मुल्जिमान की गिरफ्तारी काबिल सत्ताइश है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। पाकिस्तान स्टील से मशीनरी चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम। बिन कासिम पुलिस ने 36,000 किलो वजनी मशीनरी पकड़ ली। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान डंपर पर मशीनरी रखकर ले जा रहे थे। मुल्जिमान से बरामद मशीनरी की मालियत करोड़ों रुपए है। गिरफ्तार मुल्जिमान में स्टील मिल मुलाजिम भी शामिल। सिंध हाईकोर्ट सखर आईनी बेंच के अहकामात पर अमल दरामद का आगाज। सिटी बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसे का मुकदमा डायरेक्टर नेशनल हाईवे मेंटेनेंस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। SSP सखर के मुताबिक मुकदमा सरकार की मुद्दत में एयरपोर्ट थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें डायरेक्टर मेंटेनेंस NHA खलीलुर रहमान पीरजादा और ट्रैफिक एहलकार वरियान को नामजद किया गया है। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा, कोयटा में हल्का बंदियां 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई। अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी है। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। सोने और चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 2,000 रुपए इजाफे से 4,72,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपए बढ़कर 4,05,402 रुपए हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 500 रुपए इजाफे के साथ 7,705 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $20 इजाफे से $4,505 का हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास के मज़ार पर हाज़िरी दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तिकामत की अबदी अलामत करार दिया। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खताबी भी सदर जरदारी के हमरा। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अहमद अल हद्दाद तैयारा हादसे में जान बहक। तैयारा तुर्की के शहर अंकारा से तुराबलस जा रहा था। आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। मुशीर मोहम्मद अल असाफी, मेजर जनरल गरीबेल, तैयारे का पायलट और एक फोटोग्राफर भी जान से गया। परवाज के 16 मिनट बाद तैयारे से हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ।
तुर्क हुकाम का कहना है तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया, मजीद तहकीकात जारी। वज़ीर आला पंजाब से सिख ऑफ अमेरिका के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने अक़लियतों के हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मरियम नवाज़ के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा कर रहे हैं। पंजाब आने वाले हर सिख की हिफाजत, सहूलत और आसानी हमारी जिम्मेदारी और खिदमत हमारा एहसास है। पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। चीन ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रुजू कर लिया। चीन का कहना है भारत की बाज़ तिजारती पॉलिसियों और पाबंदियों के बायस चीन की मसनूआत को नुकसान पहुंच रहा है, जो आलमी तिजारती कवानीन के मनाफी है। चीन का भारत से टेलीकॉम टैरिफ पर पॉलिसी दुरुस्त करने का मुतालबा। नाम निहाल सेक्युलर भारत में अक़लियतों का जीना मुश्किल हो गया। क्रिसमस की तकरीबात पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नायब सादिका नाबीना लड़की पर तशद्दुद। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हिंदू जनूनियों का जत्था क्रिसमस की तकरीब में घुस गया, नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंद शख्स की पादरी को धमकी, बार बार जारहाना सवाल किए। नई दिल्ली में बजरंग दल के गुंडों ने मसीही खवातीन और बच्चों को सरेआम हिरासत किया, धमकियां दी।